लोग पढ़ चुके हैं कि परचेज करना, सेल्स करना, पढ़े हैं ना कि परचेज इनवॉइस मोड में कैसे करते हैं, सेल्स इनवॉइस मोड में। अभी रिसेंट में ही पढ़ाए हैं कि उसमें राउंड अप कैसे लगाते हैं और डिस्काउंट कैसे देते हैं। लेकिन आज सीखेंगे कि अगर हम कोई सामान खरीदते हैं और अगर वो कस्टमर को रिटर्न करना होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, परचेज रिटर्न। और अगर हम किसी को सेल करते हैं और सेल किया हुआ कस्टमर हमको रिटर्न कर दिया, यानी हम खरीदे थे जिनसे, उनको हम रिटर्न कर दिए, तो परचेज रिटर्न हो जाएगा डेबिट नोट्स। और जिनसे हम बेचे हैं वो हमको रिटर्न किया तो क्रेडिट नोट होगा। तो इसको भी इनवॉइस मोड में कैसे रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। तो पहले तो हमारे पास परचेज होना चाहिए। तो हमने कंपनी क्रिएट किया अजय लिमिटेड से, इसमें कुछ लेजर बनाया, जैसे परचेज का लेजर। चार्ट ऑफ अकाउंट में लेजर जाके देखिए, लेजर भी हो। देखिए लेजर बनाया है, एक पार्टी नेम मोना राज है जो सन्ड्री डेटर्स है। परचेज का लेजर परचेज अकाउंट है, राजू ट्रेडर सन्ड्री ट्रेडर, और सेल का लेजर सेल्स अकाउंट है। साथ में ही बनाए थे स्टॉक आइटम, तो वो भी देख सकते हैं अल्टर से स्टॉक आइटम। देखिए यहाँ पे बना हुआ कीबोर्ड और मॉनिटर, जिसका यूनिट क्या है, पीस या पीसी रहेगा। मॉनिटर और कीबोर्ड पीस में ही मिलता है। अभी हम लोग करेंगे क्या यहाँ पे कि पहले परचेज का एंट्री करना सीखेंगे। और ये सारी बातें पहले भी पढ़ा चुके कि कैसे परचेज का एंट्री करें। तो परचेज में जाएंगे ना तो F9 प्रेस करेंगे। बिल नंबर क्या होता है, जैसे बिल नंबर हम 12 दे दिए जिससे परचेज कर, और पार्टी का नाम दे दिए राजू ट्रेडर्स। ये सब डिटेल्स है, बताए थे कि ऑर्डर डिटेल्स में इसको हम लोग फिलअप करेंगे। एक इंपोर्ट डिटेल्स है, इसको फिलहाल अभी आगे बढ़ते रहेंगे। ये हो गया सप्लायर, जिनसे हम खरीद रहे हैं उनका डिटेल्स है। और यहाँ दे रहा है कंजाइनी, यानी जो सामान को रिसीव कर रहा है। तो अभी हम खरीद रहे हैं तो हम ही ना रिसीव कर रहे हैं, इसीलिए हमारे कंपनी का नाम ही कंजाइनी दिया हुआ है यहाँ पे। परचेज लेजर में क्या होगा, परचेज अकाउंट्स। क्या खरीद रहे हैं भाई, तो कीबोर्ड और मॉनिटर। तो कीबोर्ड कितना, 10, रेट 500 के हिसाब से है, डिस्काउंट नहीं है, छोड़ दिए हैं। और मॉनिटर भी खरीद रहे हैं 10 पीस, 3000 के रेट से, 30,000 का होगा। और टोटल बिल हमारा कितना का हो गया, 35,000 का। और हम इसको क्या करेंगे, इंटर करेंगे और सेव कर देंगे। ये नॉर्मल इनवॉइस हो गया परचेज का, जो हम लोग पहले पढ़े था। अब लगा कि हमको कुछ सामान जरूरत नहीं है, अगर जरूरी नहीं है तो फालतू का क्यों रखे, क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे। रिटर्न करने से क्या होगा, रिटर्न हो जाएगा। फिर अगर नेक्स्ट टाइम हमको जरूरत होगा तो फिर से परचेज कर लेंगे। तो देखेंगे स्टॉक समरी में हमारे पास स्टॉक आ चुका है, 10 कीबोर्ड और 10 मॉनिटर का, मॉनिटर है। अभी हम लोग यहाँ पे अगर रिटर्न करेंगे, रिटर्न करने का मतलब हो गया कि जब हम परचेज किए थे और परचेज किया हुआ सामान हम वापस दे रहे हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं डेबिट नोट्स। और इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल F5, सॉरी Alt F5 दबाएंगे। क्या दबाएंगे, Alt F5। डेबिट नोट का जो शॉर्टकट है वो क्या है, Alt F5 है। हाँ खुद यहाँ पे बता देगा डेबिट नोट है। और यहाँ अदर वाउचर में जाइएगा तो भी यहाँ दिखता है डेबिट नोट्स, यहाँ से भी चुन सकते हैं, Alt F5 है। Alt F5 दबाइएगा तो यहाँ पे लिखेगा पार्टी का नाम, किसको रिटर्न कर रहे हैं, तो जिनसे खरीदे थे, राजू से खरीदे थे, राजू। अब ट्रैकिंग नंबर रहेगा तो दे सकते हैं, नहीं तो नहीं, आगे बढ़ेंगे। अब लिख रहा है कि आपका जो ओरिजिनल इनवॉइस जैसे हम खरीदे थे उसका बिल नंबर कितना था, 12 था, तो वो नंबर यहाँ देना है ताकि उसी बिल का ना रिटर्निंग है। और ये हो गया, बायर का नाम दे रहा है राजू, जबकि वो बायर नहीं है, क्योंकि हम उनको रिटर्न कर रहे हैं ना, तो बायर तो हम थे। बट यहाँ पार्टी जब रिटर्न कर रहे हैं तो इस समय बायर का नाम में क्या आ रहा है, राजू ट्रेडर। यानी गुड्स को कौन रिसीव करेगा, राजू रिसीव करेगा इस बार, हम रिटर्न दे रहे हैं। और परचेज लेजर में परचेज नेम ऑफ आइटम क्या खरीदे थे, मॉनिटर, तो मॉनिटर रिटर्न कर रहे हैं 2 पीस। जिस रेट में खरीदे थे उस रेट में रिटर्न हो गया।
और इसी तरह कीबोर्ड भी रिटर्न कर देंगे, कीबोर्ड भी 3 पीस रिटर्न कर दे रहे हैं, जिस रेट में कर देते उस रेट में रिटर्न। और इसको सेव करने से क्या हो जाएगा कि दिखा देगा, जाइएगा स्टॉक समरी में तो दिखेगा कि कीबोर्ड हमारे पास 7 पीस है, इंटर मारिएगा तो दिखेगा कि 7 पीस खरीदे थे, और इंटर एक बार और मारिएगा तो ये बता रहा है कि खरीदे तो 10 पीस थे बट 3 पीस डेबिट नोट हो गया है। समझ में आया? हाँ, और 8 पीस वाला में भी इंटर मारिएगा एक बार और इंटर, तो 10 पीस में से 2 पीस रिटर्न हुआ, यानी कि परचेज से कितना का हुआ था, 8 पीस का। अब इसी में हम लोग सीखेंगे कि सेल्स एंट्री कैसे करते हैं। तो सेल्स रिकॉर्ड करने के लिए क्या प्रेस करते हैं, F8, और पार्टी का नाम ले लिए मोना राज जिससे बेच रहे हैं, समझे? और इसमें डिस्पैच डिटेल्स है, ऑर्डर डिटेल्स है, एक्सपोर्ट डिटेल्स है, अगर ये सब रहेगा तो देंगे, नहीं तो आगे बढ़ते चलेंगे। और बायर का मतलब हो गया जो खरीदने वाला है, तो अभी बेच रहे किसको, मोना को, इसीलिए मोना यहाँ पे दिख रहा है। और कंजाइनी भी वही होगा क्योंकि उनको बेच रहे तो वही ना गुड्स रिसीव करेगा। सेल्स लेजर, तो सेल्स अकाउंट का लेजर बना हुआ है, पहले से ही चुन लेंगे। क्या बेच रहे हैं, तो कीबोर्ड। कितना बेच रहे हैं, तो 5 पीस, रेट 700। और इसी में बेच रहे हैं मॉनिटर भी, कितना बेच रहे हैं, 5 पीस, रेट इसका 5000 हो गया। और इसको हम लोग क्या कर देंगे, सेव कर देंगे। ये सेल्स का एंट्री रिकॉर्ड हो गया। देखिए इसका जो बिल नंबर है यहाँ पे हम तो दिए नहीं है, ऑटोमेटिक ले लिया 1, क्या ले लिया, 1। अब जब सेल्स कर दीजिएगा तो हमारे पास से तो स्टॉक घट जाएगा, स्टॉक समरी में दिखा रहा है कि यहाँ पे 2 पीस बचा हुआ है। कैसे, तो 7 पीस खरीदे थे, 10 खरीदे थे, 3 रिटर्न होगा, 7 है ना खरीदे, और 5 हमारा रिटर्न मतलब सेल हो गया तो 2 पीस बच गया। इसी तरह हम लोग मॉनिटर का भी देख सकते हैं, बैक आ जाएंगे थोड़ा सा। लेकिन अगर कस्टमर ने भी हमको रिटर्न कर दिया तो उसको क्या बोलेंगे, सेल्स रिटर्न। लेकिन सेल्स रिटर्न में हम लोग क्या करेंगे ना, जो शॉर्टकट है वो डेबिट, क्या होगा शॉर्टकट इसका जो है वो है Alt F6, Alt F6, और क्रेडिट नोट होगा वाउचर। यहाँ पे पार्टी का जो नाम है हम लोग देंगे जिनसे रिटर्न मिल रहा है। यहाँ भी ओरिजिनल इनवॉइस नंबर मांगेगा, 1 दे दीजिएगा। देखिए रिटर्न में जो लेजर है ना, ये आ जाएगा बायर में, अब आगे मोना, और वो हमको रिटर्न कर रही है प्रोडक्ट्स। अब करा लेजर अकाउंट्स। देखिए लेजर अकाउंट में हम लोग परचेज रिटर्न में भी परचेज अकाउंट ही चुने थे, उसी तरह सेल अकाउंट भी चुन सकते हैं यहाँ पे। लेकिन अगर आपको इंडिविजुअल अलग दिखाना है लेजर वाइज में, तो एक लेजर क्रिएट यहाँ कर सकते हैं, सेल्स रिटर्न। हाँ, लेकिन दोनों का ग्रुप तो एक ही होता है ना, परचेज का लेजर का ग्रुप भी परचेज अकाउंट होता है, और सेल्स रिटर्न का भी लेजर का सेल्स अकाउंट में आएगा, और सेल्स का भी लेजर आएगा तो सेल्स अकाउंट में आएगा। तो आप सेल्स अकाउंट चुने या सेल्स रिटर्न, इससे कोई दिक्कत नहीं है, बट हम बता दिए हैं क्योंकि परचेज वाले में हम नहीं बताए थे कि परचेज रिटर्न डालेंगे, लेकिन आप वहां भी परचेज वाले में भी परचेज रिटर्न का लेजर क्रिएट कर सकते हैं हम। समझ में आया? अब यहाँ पे नेम ऑफ आइटम है, क्या रिटर्न कर रहे हैं, तो मॉनिटर, सॉरी क्या रिटर्न आ रहा है, तो मॉनिटर। कितना आ रहा है, तो 2 गो, जिस रेट में बेचे थे रिटर्न आ गया। लेकिन सिर्फ मॉनिटर आया है, कीबोर्ड नहीं आया है, तो छोड़ देंगे, इसको एक्सेप्ट कर देंगे। ये रिटर्निंग आपका हो गया सक्सेसफुल। बिल तो रिकॉर्ड हो गया। अब स्टॉक समरी में दिखेगा स्टॉक, ऑल्ट इंटर मारेंगे अभी हम लोग मॉनिटर पे, एक बार और इंटर मारेंगे, दिखा रहा है कि 10 पीस खरीदे थे, 2 पीस रिटर्न दिए थे, यानी 8 पीस खरीदारी हुआ टोटल। नेट परचेज 8 हो गया, और 5 पीस बेचे जिसमें 2 पीस रिटर्न आ गया, तो नेट सेल कितना हो गया, 3। तो 8 में से 3 बेच दिए तो कितना बच गया, 5। यानी अभी हमारे स्टॉक समरी में कितना दिख रहा है, 5 पीस मॉनिटर्स। यहां तक समझ गए?